एक नौकर जिसने अपने रानी के साथ रात बिताई और पकड़े जाने पर उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहां औरतें रहती थी, जो किसी भी आदमी को देखते ही उन पर टूट पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ जब उस आदमी का राज वहां खुल गया। ये कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। कहानी शुरू होती है सिस्टर फेर्नांडा से, जो एक डंकी के साथ कन्वेंट वापस जा रही होती है। जैसे ही वो पहुंचती है, सिस्टर गिनवीरा उसे पूछती है कि वो मॉर्निंग प्रेयर में क्यों नहीं आई। फेर्नांडा कहती है, डंकी रात को गेट खोल के भाग गया था, मैं उसे ढूंढने गई थी। तभी वहाँ का जेंडर लूर्को उसे छेड़ने लगा, लेकिन दोनों नंस उसे डांट कर भगा देती हैं। अगले सीन में फादर टोमेसो सब नंस को लेसन पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ मदर मारिया फेर्नांडा को गुस्से से देखती हैं। क्लास के बाद मारिया भी उनसे पूछती है कि प्रेयर मिस करने का रीजन, और फेर्नांडा वही जवाब दोहराती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो झूठ बोल रही है, जैसे रात में कोई राज छुपा रही हो। अब सीन शिफ्ट होता है एलेक्जेंड्रा पर, जो एम्ब्रॉयडरी बनाती है। उसके हाथों के काम से कन्वेंट चलता है। उसके फादर लोरियो मिलने आते हैं, सबसे बड़े डोनर, और बेटी से मिलकर चले जाते हैं। शाम को जब एलेक्जेंड्रा, फेर्नांडा और गिनवीरा गार्डन में काम कर रहे होते हैं, लूर्को उन्हें बुरी नजर से देखता है। गुस्सा आके नंस उसे धमका देती हैं। दूसरी तरफ फादर टोमेसो कढ़ाई बेचने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नशा कर लेते हैं और डंकी समेत ड्राइवर में गिर जाते हैं। सारी कढ़ाई पानी में बह जाती है। तभी एक लड़का आता है, मैस्टो, जो उनकी मदद करता है। पहले टोमेसो उसे चोर समझकर डांट देता है, पर बाद में उसे अपने साथ कन्वेंट ले जाता है। रात में दोनों वाइन्स पीते हैं और मैस्टो अपनी कहानी बताता है। एक किंगडम में वो क्वीन फ्रेंस्का के साथ था। जब राजा ब्रूनो आ गया तो मैस्टो विंडो से भाग गया। ब्रूनो ने सर्वेंट्स के बाल काटकर पूछने की कोशिश की, लेकिन मैस्टो ने सर्वेंट्स के बाल काट दिए ताकि बच सके। राजा कंफ्यूज हो गया, पर जब उसने रानी की आंखों में देखा, समझ गया कि मैस्टो ही है। ब्रूनो ने उसे पकड़ने भेजा, पर मैस्टो भाग गया। जंगल में भटककर वो कन्वेंट तक पहुंच गया। टोमेसो उसके पाप माफ करने के लिए उसे गरेंडर बना देता है और सबको झूठ बोलता है कि मैस्टो गूंगा और बहरा है। मदर मारिया मान जाती है। अब मैस्टो गार्डन में काम करने लगता है। गिनेव्रा से बात करने आती है, पर जब वो सिर्फ इशारे करता है तो उसे अजीब लगता है। एक दिन एलेक्जेंड्रा अपना ब्रोकन कढ़ाई टूल ठीक करवाने उसके पास जाती है। दोनों के बीच एक हल्का कनेक्शन बनने लगता है, पर गिनवीरा सब देख लेती है। रात को टोमेसो और मैस्टो वाइन पीते हैं। इधर फेर्नांडा अपनी दोस्त मार्टा के साथ वाइन चुरा के ले आती है। दोनों गिनवीरा को भी पिलाते हैं और नशे में तीनों पर्सनल बातें करने लगती हैं। मार्टा पूछती है, तुमने कभी किसी मर्द को टच फील किया है? सब चुप हो जाती हैं, पर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्जेंड्रा गार्डन में मैस्टो के पास आते हैं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिजिकली हो जाते हैं। पहली बार एलेक्जेंड्रा किसी मर्द को छू रही होती है, लेकिन कन्वेंट की घंटी बज जाती है और वो भाग जाती है। प्रेयर के दौरान फेर्नांडा उसके कपड़ों पर मिट्टी देखकर शक कर लेती है। उसे लगता है एलेक्जेंड्रा और मैस्टो के बीच कुछ चल रहा है। अब फेर्नांडा के मन में भी मैस्टो को पाने का ख्याल आता है। वो मार्टा से मेकअप करवाती है, आंखों में एक जादुई बेलाडोने का रस डालती है। उससे आंखें चमकने लगती हैं। मार्टा उसे मना करती है, पर वो नहीं मानती। दोनों मास्टरों के पास जाकर उसे सेड्यूस करती हैं। अगले दिन बिशप कन्वेंट इंस्पेक्ट करने आता है। वहीं पे एलेक्जेंड्रा मास्टरों के कमरे में होती है, पर मदर मारिया और बिशप अंदर आ जाते हैं। मास्टरो बेड के नीचे छुप जाता है। जब बिशप चला जाता है तो एलेक्जेंड्रा उसे बोलते हुए सुन लेती है। अब उसे पता चल जाता है कि वो गूंगा नहीं है। दूसरी तरफ जेंडर फेर्नांडा की नाइटली एक्टिविटीज को कंप्लेन बिशप को देने जाती है, पर बात अधूरी रह जाती है। गिनेव्रा खुद भी मैस्टो से अट्रैक्ट होने लगती है। वो वही पोशन पी लेती है जो फेर्नांडा ने पिया था। उसके बाद वो मैस्टो के पास जाकर उसके साथ पागलपन भरे मूव्स करने लगती है। एलेक्जेंड्रा सब देख लेती है और शौक हो जाती है। फिर फेर्नांडा भी आ जाती है। मैस्टो को बढ़कर उसे जंगल ले जाती है और गिनेव्रा और एलेक्जेंड्रा उसका पीछा करती हैं। जंगल में पहुंचते ही दोनों देखते हैं डूजेंस और औरतें बिना कपड़ों के डांस कर रही हैं। मार्ट और फेर्नांडा मैस्टो पर एक विच रिचुअल कर रहे होते हैं। गिनेव्रा भी पोषण के असर में आकर उनके साथ डांस करने लगती है। जैसे ही फेर्नांडा मैस्टो को मारने वाली होती है, वो बोल पड़ता है और सबको सच पता चल जाता है। कन्वेंट वापस जाके बिशप को सब बताया जाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मदर मारिया के कमरे से फादर टोमेसो निकलता है। मतलब इन दोनों का भी अफेयर था। बिशप सबको पनिश करता है। तीनों नर्स को 1 साल तक लंच स्किप करने का ऑर्डर, और टोमेसो को प्राइस पेज से हटाकर दूसरे गांव भेज देता है। आखिर में ब्रूनो गार्ड्स मैस्टो को पकड़ लेता है। जेल में ब्रूनो कहता है, मैं तुझे तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तू जिंदा है। लेकिन तभी तीनों नन्स आती हैं। उसी नन्स के कपड़ों में छुपकर भाग लेती हैं।